आज राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम जो कि ठंडी कुएं में है, जिसे क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया था, वहां पर हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। उन तोड़फोड़ की वीडियोस भी हमारे पास हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को पहले देखें। इन वीडियोस को देखने के बाद जब हमने ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिर मसला क्या था, मामला क्या था, तो ये मालूम चला कि ये एक ही दिन की बात नहीं है। इस तरीके के हंगामे और तोड़फोड़ लगभग रोज़ाना इस क्वारंटीन सेंटर में देखने को मिलते हैं। और कारण भी जो हमें क्रेडिबल इनपुट से मालूम चले, जो क्वारंटीन सेंटर के अंदर से लोगों ने हमें कॉल की, वीडियोस भेजी, उन्होंने ये बताया कि इस क्वारंटीन सेंटर में जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला है खाने का। यानी कि 1 तारीख को इस क्वारंटीन सेंटर में पहले जो है खाना वो राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम के लोग ही दिया करते थे, जो भी लोग क्वारंटीन होते थे उनको। लेकिन 1 तारीख बाद से ये जो जिम्मेदारी है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ले ली, और 1 तारीख के बाद से ही हम ये लोगों का कहना है कि वहाँ पर खाने की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई। ना ही खाने का कोई प्रॉपर टाइमिंग उन्हें दिया गया है, साथ में खाने की कमी आना शुरू हो गई, वो भी इस हद तक कि यहाँ पे जिन लोगों ने हमसे बात की उन्होंने हमें ये बताया कि लगभग 150 लोग हर रात भूखे यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो खाना प्रोवाइड करती है वो पूरा नहीं हो पाता। जो खाना इन्हें दिया भी जाता है, उस खाने को लेने के लिए भी लाइनें इतनी तरीके से नहीं लगती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे खाना मिले, उसके बच्चे जो हैं वो भूखे नहीं रहें। दूसरी बड़ी बात बच्चों की ही है कि जो बच्चे इन क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर हैं, उन बच्चों के माँ बाप जब लाइन में खड़े होते हैं खाना लेने के लिए, बच्चों के लिए उन्हें खाना नहीं दिया जाता। उनसे कहा जाता है कि आपके बच्चे को भी लाइन में साथ में लगना है, और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था हो या और कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि तीसरा बड़ा मसला था कि यहाँ पर सोने के लिए जब उन्होंने हमें वीडियोस भेजी अंदर की, तो एक चटीला मैदान है, उसी के ऊपर पतला सा गद्दा है या फिर पतली सी चादर बिछाकर जो है वो लोग वहाँ पर सो रहे हैं। सोने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था जो है इस क्वारंटीन सेंटर के अंदर नहीं की गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस आश्रम के, मैं फ़िलहाल इस वक्त फ्रंट गेट के ऊपर हूँ। फ्रंट गेट पर आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट गेट पर आप पुलिस के कर्मी भी देख सकते हैं कि इस फ्रंट गेट के ऊपर पुलिस के कर्मी मौजूद हैं। लेकिन जो हमारी इस आश्रम में काम करने वाले सेवादारों से बात हुई, सेवादारों का ये कहना था कि इस आश्रम के 8 गेट हैं, लेकिन इस क्वारंटीन सेंटर में केवल 5 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आप सोच ही सकते हैं कि 5 पुलिसकर्मी अगर होंगे तो किस तरीके से 8 गेटों पर ये इंश्योर कर पाएंगे कि इस क्वारंटीन सेंटर से लोग बाहर नहीं जाएं। इसी तरह की भी जो हमने जब पता लगाने की कोशिश की, तो इनके जो दूसरे गेट है, बैक गेट हैं, वहाँ पर हमने जाकर वहाँ के गाँव वालों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने और सेवादारों ने ये कहा कि हो सकता है अभी तक कई सारे लोग जो हैं वो इस क्वारंटीन से भाग भी चुके हों, लेकिन मालूम कैसे किया जाएगा जब उन क्वारंटीन सेंटर्स के बाकी गेट्स के ऊपर पुलिसकर्मी ही तैनात नहीं हैं। उन जो गेट्स हैं उन पर भी सेवादार जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन सेवादार वेल इक्विप्ड नहीं है कि वो किसी को भी एक क्वारंटीन सेंटर से जाने से रोक पाएँ। इस समय में जहाँ पर बीमारी कोरोना वायरस है, जिसके चलते जब भी किसी कोरोना वायरस पॉजिटिव या कोरोना वायरस सस्पेक्ट पेशेंट को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी भी जाते हैं, तो उन्हें भी प्रॉपर मास्क पहनाया जाता है, ग्लव्स दिए जाते हैं, बताया जाता है कि किस तरीके से एक कोरोना वायरस पॉजिटिव पर्सन को कहीं से शिफ्ट करना है। ऐसे में उन सेवादारों के लिए कैसे पॉसिबल है कि वो किसी को भी इस क्वारंटीन सेंटर से बाहर जाने से रोकें। साथ ही में मामला है सैम्पलिंग का। जितने भी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, हम आपको बता दें कि इस राधा स्वामी सत्संग व्यास में जो यहाँ के सेवादार हैं, उनका ये कहना है
कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को, चाहे वो माइग्रेंट लेबरर्स है, उन्हें भी इसी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, जबकि सरकार की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है, यानी कि कोई डोडा का रहने वाला है, किश्तवाड़ का रहने वाला है, वो किसी दूसरी स्टेट से अगर आता है तो उसे उसकी डिस्ट्रिक्ट में वापस भेजा जाएगा, वहाँ पर उसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो क्या कारण है कि ठंडी कुई के इस क्वारंटीन सेंटर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को रखा गया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को भी यहीं पर इंतज़ार कराया जा रहा है कि उनके सैंपल यहीं से लिए जाएं। अंदर से जिन लोगों ने हमें कॉल किया, हमें वीडियोस भेजी, उनका ये भी कहना है कि वो यहाँ पर 9-9, 10-10 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि उनके सैंपल का रिज़ल्ट लिया जाए, और सैंपल भी उनके 3 दिन यहाँ गुजर जाने के बाद उनका सैंपल लिया जाता है। उन्होंने भारी इल्ज़ाम लगाया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ये कहते हुए कि जो लोग सिफारिश करवा सकते हैं उन लोगों के सैंपल्स जल्दी हो जाते हैं और उन्हें जल्द ही इस एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से घर भेज दिया जाता है। लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, उन लोगों को 10-10, 12-12 दिन तक इसी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं दी जाती, और इस क्वारंटीन सेंटर में सफाई को लेकर एक बड़ा सवाल जो है वो पहले भी बना था, जब इस क्वारंटीन सेंटर से कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, फ़ोटोज़ वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया था कि इस क्वारंटीन सेंटर में वॉशरूम की और साथ ही में जहां पर वो लोग सो रहे हैं उस जगह की क्या हालत है। तो बात सफाई की हो, बात खाने की हो, सैम्पलिंग की हो, किसी भी तरीके की फैसिलिटी जो है इस क्वारंटीन सेंटर में उन लोगों को नहीं दी जा रही जिन्हें रखा गया है यहाँ पर। ऐसे में इस आश्रम के सेवादारों का ये कहना है कि ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो जाती अगर यहाँ पर भीड़ जो है वो थोड़ी कम होती। अगर केवल सांबा की डिस्ट्रिक्ट के ही लोगों को यहाँ पर क्वारंटीन किया जाता तो भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती, लोगों को मैनेज करना भी आसान होता। हमें ये सारी जानकारी जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हमारी उन लोगों के साथ हुई जिन्हें इस क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किया गया है, या फिर वो लोग जो इस आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बातचीत के बाद मालूम हुआ। साथ ही में हमने इस क्वारंटीन सेंटर, इस आश्रम के सभी गेट्स पर जाकर मालूम करने की कोशिश की, तो वहाँ पर खड़े सेवादारों ने ये कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन उन सभी गेट्स पर पुलिस का कोई भी कर्मी मौजूद नहीं था। अगर पुलिसकर्मी मौजूद हैं तो वो केवल इस आश्रम के फ्रंट गेट के ऊपर मौजूद हैं, और फ्रंट गेट के अलावा बाकी किसी भी गेट के ऊपर जो है पुलिस के कर्मी मौजूद नहीं हैं।